इस टाइम हम तुर्की रोड पर लखोडेर के इलाका में मौजूद हैं और यहाँ पर आल पाकिस्तान अल्टरनेट एनर्जी एसोसिएशन के अफराद इंतज़ामिया ने यहाँ पे एहतजाज किया हुआ है। इनका कहना ये है कि पिछले चंद रोज़ से कमिश्नर लाहौर, DCO लाहौर और DO एनवायरनमेंट जो है उन्होंने गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम करते हुए इनकी इंडस्ट्री को डेमोलिश किया है और इनका करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। इस टाइम आल पाकिस्तान अल्टरनेट एसोसिएशन एनर्जी एसोसिएशन के तहत जो प्लांट्स के मालकान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस हवाले से अब इनका क्या मौक़िफ़ है और आइंदा ये क्या लाहे अमल इख्तियार करने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बताइए आपके साथ क्या हुआ है और आगे आप क्या करना चाहते हैं? आज से ये 3-4 माह पहले एनवायरनमेंट वाले और ये सारे महकमे वाले जो है ना, इन्होंने आके हमें डिमोलिश किया था और उस वक्त भी हमें कोई लेटर नहीं दिया गया। बाद में हम लोगों से इन लोगों ने पैसे वगैरह लेके फिर काम स्टार्ट करवाया और अभी दोबारा बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कुछ इतला किए अभी ये दोबारा आके कल हमारे 5-6 फैक्ट्री उन्होंने डिमोलिश कर दी हैं दोबारा। और AC साहब यहाँ पे पहुँचे थे। AC साहब ने कहा था कि आप DO एनवायरनमेंट से कल 11 बजे मुलाकात करें, ये दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे, आप बैठ के टेबल टॉक करें और आपका कोई ना कोई हल निकलेगा इंशाल्लाह। जब हम लोगों ने सुबह इनके साथ रब्ता किया और इन्होंने ये कहा जी हमारे पास 25-26 फैक्ट्रियों की इतला है, हम उनको डिमोलिश करने के बाद आपको कुछ बता सकते हैं। और अगर डिमोलिश ही करना था तो AC साहब ने हमें कल क्यों टाइम दिया कि आपसे कल 11 बजे बैठ के DO एनवायरनमेंट अली इजाज़ साहब हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक करेंगे और हमें बताएंगे कि हम क्या करें। अगर ये हमें कुछ लेटर भी नहीं देंगे, कुछ बताएंगे भी नहीं और सीधा आके हमें गिरा देंगे। इतने मजदूर हैं, ये बाहर से कुछ मुल्तान से हैं, कुछ जेलम से हैं, कुछ सियालकोट से हैं। ये लोग यहाँ पे काम करने आए हैं, अपने बच्चों की रोज़ी कमाने आए हैं। और ये लोग अगर इन लोगों का हक इनको नहीं मिलेगा तो ये लोग सड़कों पे आएंगे और अभी ये सड़कों पे आ चुके हैं। और अगर आज भी हमारी बात नहीं मानी गई तो इंशाल्लाह हम लोग अभी 1-2 घंटा के अंदर यहाँ पे रिंग रोड ब्लॉक करेंगे और यहाँ पे टायर भी जलाएंगे और यहाँ पे बैठे रहेंगे जितने दिन भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी है, सरासर नाइंसाफ़ी है। लोग देश प्रदेश से अपनी रोज़ी कमाने के लिए आते हैं, ये हमारी तोड़ फोड़ करके हमें काम करने के लायक नहीं छोड़ते। जी आपने सुना, इनका कहना ये है कि DC जो हैं उन्होंने बाकायदा हमसे बात की थी कि आपके साथ DO एनवायरनमेंट जो हैं वो बाकायदा उनसे आपकी मुलाकात होगी कल और 11 बजे मुलाकात होगी और वो आपके बाकी माइंदा प्लांट जो हैं उनको बिल्कुल डेमोलिश नहीं करेंगे। बल्कि अभी एक जो ऑनर हैं प्लांट के ऑनर, उनका कहना ये है कि हमने DO एनवायरनमेंट से बात की है, लेकिन उसने कहा कि जो हमारे पास 20-25 और प्लांट्स हैं उनको गिराने की जो लिस्ट है उनको डिमोलिश करने के बाद हम आपसे कोई बात करेंगे। एक और प्लांट के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते थे वाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बात ये है कि कल बगैर बताए इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी आगे। हमने रोका है तो इन्होंने AC साहब मौजूद आ गए हैं। AC साहब ने कहा है कि जी क्या मसला है। हमने कहा सर सुनवाई होती नहीं है, ठीक है, आते हैं बगैर बताए आगे तोड़ के। हम इनके साथ हर किस्म की बात करने को तैयार हैं। अगर ये कहते हैं यार उठा लो यहाँ से या ये सिस्टम को बंद कर दो तो हम उसके लिए भी इनकी मानने के लिए तैयार हैं। वजह ये है कि ये हमसे बात नहीं करते, उल्टा सर गुंडागर्दी है। आके जिस बंदे ने, अब मैंने 1.5 करोड़ पता नहीं किस तरीके से लगाया, यह मुझे पता है किस तरीके से मैनेज किया है। ये आते हैं तोड़ के तो चले जाते हैं, तो 6-6 माह सीधे नहीं हो सकते। अभी कुछ प्लांट ऐसे हैं जो पिछली दफ़ा इन्होंने स्मोक के उसमें गिराए हैं, वो अभी भी बंद पड़े हुए। ठीक है सर। दूसरी बात यह कि दूसरी चीज़ें हैं, जैसे भट्टा मालकान है, भट्टे चल रहे हैं, फर्नेसें चल रही हैं, मिलें चल रही हैं, कार्बन डायरेक्ट चल रहा है। हम इन्हें कह रहे हैं जी कार्बन हम नहीं सेल करते, गवर्नमेंट हमें एक प्लेटफॉर्म दे, उसके मुताबिक चलाते हैं। अगर नहीं चलाना वो भी हमें गवर्नमेंट बता दे, लोकल गवर्नमेंट कोई भी AC साहब, DC साहब, कमिश्नर साहब हमें तलब करें, हमें कहें भाई ये काम आप इनलीगल कर रहे हैं, हम अपना मौक़िफ़ पेश करें। अगर तो हम गलत हैं तो हम भाई उठा लेंगे, अपना कारोबार ख़त्म कर देंगे, स्क्रैप में बेच देंगे। लेकिन ये आना, बदमाशी करना, आगे तोड़ के चले जाना, उसका नुकसान इन्हें पता है कैसे नुकसान पूरा होता है। आपको पता है 180 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है खाली। तो ये जो हम अपने बच्चों को रिज़्क के लिए हमने ये कारोबार स्टार्ट किए हैं, अल्टरनेट फ्यूल है, ये हमको गुनाह कर रहे हैं, ये कश्मीर से आए हैं। DO साहब भी बात नहीं सुनते,
3 दफा ऑफिस में जा चुके हैं, अंदर घुसने नहीं देते। यार अजीब बात है, टैक्स हम देते हैं, बिजली का बिल हम देते हैं, पानी का बिल हम देते हैं, फिर हमारे साथ ये सलूक है तो फिर हम चले जाते हैं, पाकिस्तान छोड़ देते हैं। डिमोलिश करन तो बाद मैं यही कहता हूं कि गरीबों का जो रिज़्क है दे नहीं सकते तो छीने मत, तरीकाकार जो लाए अमल है वो पैदा करें। सबसे बड़ी बात, डीओ साहब हमारी बात नहीं सुन रहे। डीओ साहब के बाद जो है जी हमें बताया जाता है जी कमिश्नर साहब के ऑर्डर हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, हमें बस वो अंधेरी गली में डाला हुआ है और कार्रवाई धड़ाधड़ हो रही है। कोई नहीं, पिछली दफा इन्होंने नोटिस दिए, सील किया, सील करने के बाद 15 दिन हमारे कारखाने बंद रहे, लेबरें पूछ ले, लेबरें अपने घरों को चली गई। हम नहीं अफोर्ड कर सकते, कहां से लेबर दें बिठा के। तो इन्होंने सील करने के बावजूद सीलें लगी हुई पे आके इन्होंने डिमोलिश करके गए हैं। यार हम कोई हिंदुस्तान से तो नहीं आए हुए, पाकिस्तानी हैं हम। जी आप भी आपने एक प्लांट मालिक की बातें सारी सुनी हैं, एक और प्लांट ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये इस वाले से क्या कहते हैं। जी बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारा सबसे मुतालिबा है जो डिप्टी कमिश्नर साहब है, ठीक है, इंस्पेक्टर साहब है, पिछली बार भी इन्होंने सारे प्लांट डिमोलिश किए बग़ैर किसी नोटिस के, ठीक है। हज़ारों लोगों का रोज़गार उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप हमारे लिए बायलॉज बना लें, ठीक है। हमने कार्बन का हाथ तल्फ करना है, आप बतौर गवर्नमेंट हमारे लिए कोई लाएअमल तो तय करें। मुँह उठा के आ जाते हैं, सारे प्लांट तोड़ जाते हैं। ये साहिब तमाम साहिब इख्तियार से हमारी गुजारिश है कि आप बैठ कर हमारे साथ बात कर लें। अस्सलाम जी, साडा यही मौक़िफ़ है जी, सानू रोज़गार कमान दिता जाए, सानू काम किया जाए। लेकिन ये वा भी जो भी आते हैं अपनी मर्जी ने इधरों तोड़ भन्न करके, सिर्फ यही 4 उन्होंने गलियां लभियां, इन्होंने गलियां जाने के तोड़ भन्न करके चल जाते, बाकी हर पासे चलन दे होंदे ने। जी आपने अभी प्लांट मालिकान की बातें सुनी, इनका कहना यह है कि हम बायोफ्यूल तैयार करके दे रहे हैं, जबकि इस टाइम पेट्रोलियम के रेट्स जो है ना वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे मौजूद हैं और हम एक सस्ता फ्यूल अल्टरनेट फ्यूल फ्राहम कर रहे हैं। हमारे बच्चों का रिज़्क इस कारोबार से मुंसलिक है। जो अरबाब इख्तियार हैं उनको चाहिए कि वो हमारे साथ बाकायदा बातचीत करें, मुज़ाकरत करें और हमें कोई अल्टरनेट वे दें, कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे हम जो अगर कार्बन का इशू है तो उसको हम उस तरीके के मुताबिक तलफ़ कर सकें। वरना दूसरी सूरत में अगर हमारे मुतालबात या हमारे साथ बातचीत ना की गई, मुज़ाकरात ना किए गए, तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए यहाँ पे बैठ के एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। कैमरामैन अब्दुल्ला सुल्तानी के साथ आदिल रज़ा, स्टार 3 न्यूज़, लाहौर।